ठीक है। What decisions to take in current market scenario, आते हैं चार्ट पे। तो इसका आंसर तो शायद आपको मिल ही गया होगा कि क्या डिसीजन लेने हैं। भाई मार्केट तो एट द एंड बुलिश ही होनी है, ऑल टाइम हाई लगना है, तो डिसीजन तो हमें उस हिसाब से ही लेने हैं। तो क्या हम ब्लाइंड बाय करने लग जाए? नहीं भाई, ब्लाइंड बाय भी जरूर नहीं करेंगे। एक गिरते हुए चाकू को आप पकड़ोगे तो हाथ आपका ही कटेगा। तो वही मार्केट में अगर हम ब्लाइंडली किसी स्टॉक को बाय करेंगे तो वी नेवर नो, ये निफ्टी 20,000 भी जा सकती है। तो अब एक चार्ट में हम एक बेसिक वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, हो सकता है बहुत लोगों को आइडिया हो, जिनको आइडिया नहीं है उनको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। और मान लो आप कहीं ना कहीं से टिप्स ले रहे हो या कहीं न्यूज के बेसिस पे कोई स्टॉक बाय कर रहे हो, मान लो नहीं करना चाहिए कुछ भी, फिर भी अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने एक बेसिक, जैसे हमने ये बेसिक चीज एक फंडामेंटली चेक कर ली, वैसे ही सिर्फ लाइंस ड्रॉ करके थोड़ी सी हम एक आइडिया लगा लेंगे क्या ये स्टॉक सही में बाय करने लायक है कि नहीं करने लायक है। ऐसे तो बहुत डीपली हम डिसीजन जब लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जिसपे पूरा का पूरा मार्केट टिका है, उस पर 2-3 सेशंस पूरे पूरे हम लगा के पूरा डीपली समझते हैं। बट आज के सेशन में एक बेसिक वे में भी हम समझ सकते हैं इजीएस्ट की हम लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का चार्ट मैं लेता हूं यहाँ पे। कोई भी आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म हो, कोई भी, चाहे वो जीरोदा हो, फायर्स हो, एंजल वन हो, कोई भी हो, अगर उसमें चार्ट सबको आपको मिल जाएगा, सेम ही चार्ट। अदरवाइज आप tradingview.com पे जाओगे, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का नाम सर्च करोगे, चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ये कैंडल स्टिक्स होती है, आप गूगल पे रीड कर सकते हो कैसे इनको रीड करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो इस चार्ट को आपको ओपन करना है, साइड में आपको टूल्स नजर आएंगी। इस टूल्स में हमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए टूल चाहिए, ट्रेंड लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ना, ये दो हमारे अभी काम आएगी। इनका शॉर्टकट भी है Alt+H या Alt+T, जो आपको यूज करना है आप वो प्रेस कर सकते हो फॉर शॉर्टकट। जो लोग फोन से ले रहे हैं, ट्राई करो स्विच हो जाओ लैपटॉप या डेस्कटॉप से अभी वाला लो, क्योंकि फोन में कुछ दिखेगा नहीं, ना ही आप ये चीज फोन में ड्रॉ करने की कोशिश करना, बिकॉज बहुत बार लाइंस गलत ड्रॉ हो जाती है। एक छोटी सी स्क्रीन पे आपको क्या ही दिखेगा। डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखो ये डे, वीक, मंथली, इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अभी आपको डे पे ही सेलेक्ट करना है। और चार्ट में नीचे देखो टाइम लिखा हुआ आता है, कितना टाइम, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का डेटा आप अपनी स्क्रीन पे रखो रफली। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। ये लाइन मैंने यहां से पिक करी, इनमें आपको सिर्फ लाइन वहां लगानी है जहां से मार्केट गया और जहां से वापस रिवर्स हुआ। मतलब जहां से स्टार्ट होके जहां तक टॉप बनाया और जहां से रिवर्स हुआ और कहां तक पहुंचा, वो आपको मार्किंग करनी है। जैसे मार्केट यहां से उठा, यहां तक पहुंचा, तो यहां पे मैं एक लाइन लगाऊंगा ऐसे। ठीक है, इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे जहां पे मैक्सिमम पॉइंट हमारे कनेक्ट हो जाए। जैसे कि ये लाइन मेरी यहां लगी, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं देखना, तो फर्स्ट स्टॉप यहां पे लगा, बट आगे जब मैं देख रहा हूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉटम यहां के आसपास लगे, तो मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा ताकि इस लाइन पे सारे के सारे मेरे पॉइंट्स आ जाए। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, अदरवाइज मल्टीपल लाइंस हमें लगानी पड़ेगी। कि मैं एक लाइन यहां पे लगाऊंगा, फिर मार्केट गिरा तो देखो यहां से जाके यहां तक आया, यहां से फिर घुमा, तो एक लाइन हम यहां लगाएंगे। ऐसे शुरू से स्टार्ट करेंगे और जहां से मार्केट गया जहां तक, वहां एक लाइन में लगाएंगे, और जहां तक करेक्ट होके वापस आया वहां लाइन लगाएंगे। ऐसे कंटिन्यू टॉप तक हम करते जाएंगे। तो वहां से यहां तक आया, एक लाइन यहां लगा ली, यहां से मार्केट वापस यहां तक गया, तो ये लाइन मेरी ऑलरेडी यहां लगी हुई थी। या तो क्या होगा, मैं 2 लाइंस यहां पे ड्रॉ करूं, बट क्या होगा, चार्ट में लाइन ही लाइन हो जाएगी इतनी कम कम एरिया में। तो ये लाइन सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है कि कहीं ना कहीं यहां सपोर्ट है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है कि यहां पे सपोर्ट है। इस लाइन का मतलब ये है कि यहां कहीं ना कहीं सपोर्ट है आसपास में, जो कि मार्केट को हेल्प कर सकता है रिवाइव होने में। एक लाइन हमने यहां लगाई, फिर यहां से मार्केट देख रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं यहां टॉप लगाया जो कि आसपास के लेवल है, तो मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं। एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ करी, फिर और ऊपर चले तो यहां से जब घूमा तो मार्केट ने यहां टॉप लगाया इस लेवल पे, तो हम एक लाइन यहां लगा देते हैं। यहां से जब ऊपर गया तो मार्केट ने टॉप यहां पे लगाया। एक दो एग्जांपल और ले लेंगे, हो सकता है अभी आपको नहीं समझ आया हो, एक दो एग्जांपल और लेंगे तो समझ आ जाएगा। विनी जी सेज ऑडियो नहीं आ रही, क्या बाकी लोगों को भी इशू आ रहा है? अगेन आई एम आस्किंग, या क्लियर है? एक बार चैट में लिख दो ताकि उनको कंफर्म हो जाए।
क्लियर है? ठीक है, ये लाइन हमने मार्क करी। यहां से देखो जब करेक्ट हुआ तो यहां से जब स्टॉक गिरा तो यहां तक आया था, तो एक लाइन हम यहां पे भी लगा देते हैं। ये रफली हमने लाइंस लगा दी है। देखो और भी तरीके से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, डायगोनल लाइन से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, बट अभी अगर हम आज सब कुछ कवर करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिर्फ मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा हूं। तो रफली हमने क्या, किस बेसिस पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करे। देखो एक स्टॉक यहां पे आप क्लियर देखना, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं क्लियर एरिया में। एक स्टॉक यहां से स्टार्ट होके यहां तक जाता है, वो स्टॉक यहां से गिर के यहां तक आया, स्टॉक यहां से वापस यहां गया। तो हमने लाइंस किस किस एरिया पे लगाई, जहां से स्टार्ट किया जहां तक गया वहां एक लाइन, इस लेवल से जहां तक गिरा वहां एक लाइन, और यहां से उठ के जहां तक गया वहां एक लाइन। ऐसे करके पूरे चार्ट में हमने लाइन ड्रॉ करी है। अब आपको समझ आ जाएगा, इतना बेसिक है ये चीज। अगर हम इजीएस्ट वे में इसको समझे तो ये एक बेसिक आइडिया हम लगा रहे हैं। भाई यहां से स्टॉक उठा, यहां गया, नीचे आया, ऊपर आया, यहां तक यहां लाइन मार्क करी, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ऐसे करके सारे लेवल्स हमने मार्क किए। ये टॉप लेवल यहां तक मार्केट गया, यहां लाइन लगाई हमने, फिर नीचे आया, यहां तक आया। तो अब देखो मैं यहां पे एक लाइन और ऐड नहीं कर रखी है, स्टॉक यहां से गिर के यहां आया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक लाइन आसपास लगा रखी है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं या अज्यूम करके चल सकते हैं कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट है। हमें चार्ट में लाइंस नहीं बढ़नी, हमें सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट है। जब हम ट्रेड करेंगे तो हम एकदम परफेक्टली उस टाइम पे देख लेंगे कि सपोर्ट कहां पे है। अभी हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि यहां के आसपास मार्केट आके रुक सकता है। ठीक है, तो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप चाहो तो यहां पे आप दो लाइन लगाओ। ठीक है, ये लाइन मार्क आ गई, क्लियर है? अब देखो जो ये हमने लाइन मार्क करी है, यहां से यहां तक के लेवल्स पे हमने मार्क करी, ये देखो फ्यूचर में भी कैसे वर्क करता है। ये लाइन जो हमने लगाई, ये वाली, मैं इसका कलर एक बार चेंज करता हूं, कौन सी की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जब हमने लगाई, ठीक है, तो मार्केट देखो यहां के आसपास आके कैसे रिएक्ट करता है। जब स्टॉक गिरा यहां से तो कहीं ना कहीं यहां पे सपोर्ट लेने लग गया, फिर घुमा ऊपर टॉप लगाया। जब टॉप लगा के इतना गिरा तो कहीं ना कहीं यहां थोड़ी बहुत बाइंग आने लग गई, फिर कहीं ना कहीं गिरा। तो देखो ये जो ब्लैक लाइन हमने इसके बेसिस पे लगाई थी कि मार्केट यहां तक गया, यहां से इस लेवल पे आया। फ्यूचर में भी देखो जब मार्केट गिर के इस लेवल पे आया तो कहीं ना कहीं, चाहे गिरना ही होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ दिन इसने यहां पे स्पेंड किए, सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर गिरा। फिर जब ऊपर गया तो देखो यहां तक आया, यहां से गिर गया। अब देखो सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, उसका एक क्लियर वर्डिंग में एक एक लाइन में अगर मैं समझाऊं, जो प्राइस चल रहा है, अभी जो प्राइस चल रहा है, जैसे 22,900 इसका प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर जितनी भी लाइंस आपने मार्क करी है वो सारी रेजिस्टेंस है, इसके नीचे जितनी भी लाइंस आपने मार्क करी है वो सारी सपोर्ट है। अब देखो प्राइस जब यहां आया, ये वाले लेवल पे 23,500, यहां से जब घूमा तो ये ब्लैक लाइन जो मेरी ऊपर थी ये रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। अब प्राइस यहां चल रहा है तो नेक्स्ट ऊपर वाली लाइन जो मेरी है वो रेजिस्टेंस है, दिस वन 24,800। देखो यहां रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सेलिंग आई, कहीं ना कहीं ऐसे करते करते मार्केट जब नीचे गिरा, तो अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले 22,800 750 इसके आसपास मार्केट आके रुक गई थी कुछ दिन। फरवरी का आप मंथ देखोगे तो 8-10 दिन ऐसे थे जब मार्केट बहुत रेंज बाउंड चल रही थी, भाई जहां खुलती है उसी के आसपास बंद हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक भी ड्राई थे, पूरी मार्केट ड्राई थी, आपने देखा होगा ना, ट्रैक किया होगा। क्यों किया था, उस लेवल के आसपास ये देखो लाइन लगी हुई है क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट है। भाई इस टाइम पे प्राइस यहां पे टॉप लगाया तो प्राइस के ऊपर थी ये लाइन, तो ये रेजिस्टेंस था। अब जब ऊपर से निफ्टी गिर रही है या कोई भी स्टॉक गिर रहा है, ये लाइन उसके नीचे है, दैट मींस कि ये सपोर्ट है उसका। क्लियर है कि कोई डाउट है? प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, या मैं वापस रिपीट करूं।